हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले अंबर एंटरप्राइजेस के क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट के बारे में, जहां पर कि हम इसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे और वहां से आपको कुछ की इनसाइट्स निकाल के देने का काम करेंगे जिससे कि आप एज अ इन्वेस्टर उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। अंबर एंटरप्राइजेस की हम बात कर ले तो ये एक प्रकार से कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी। यहाँ पर ये कंपनी जो है एक प्रकार से एसी सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन पे है और हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी ने जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरे हैं, जहां पर कि ये कंपनी जो है ब्लैंक पीसीबी और पीसीबी की असेंबली का भी काम कर रही है, जिस वजह से एसी के साथ साथ ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के कारण ये एक प्रकार से ईएसडीएम सेक्टर का भी काम करने का कोशिश कर रही है। अंबर एंटरप्राइजेस का बिजनेस जो है ज्यादातर 3 भाग में डिवाइडेड है, जहां पर कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का बिजनेस आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और तीसरा रेलवे डिवीजन का। तो चलिए अब हम इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कि इन तीनों सब्सिडरी का कंसोलिडेटेड लेवल पे जो है बताया गया है डेटा। तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का रिवेन्यू जो है 44% से इंक्रीज हो रहा है। इबट्टा की बात कर ले तो ये 31% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 42% से इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से इस पर्टिकुलर सेक्टर की इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से और एवरेज से थोड़ा ऊपर है, जो कि 35% से ऊपर 44% के आसपास है, जिस वजह से ये निवेशकों के बीच में जो है ज्यादा फेमस कंपनी बन चुका है। इसके अगर हम प्रीवियस ईयर के डेटा की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं कंज्यूमर बिजनेस से इसका जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट था उससे इस कंपनी के रिवेन्यू में जबरदस्त जंप आया। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और रेलवे डिवीजन से भी इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ा है, जिस वजह से टोटल ग्रोथ बढ़ा है और ऑपरेटिंग इबट्टा की बात कर ले तो वो भी बढ़ी है। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी का शुरुआत जो है हीटिंग और वेंटिलेशन से चालू हुआ था और उसके साथ साथ एसी का भी काम जो है किया जाता था असेंबली का। और इस कंपनी का मेजर रिवेन्यू जो है 2018 के अंदर लगभग जो है 93% का आ जाता था इस पर्टिकुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल से, और 5% जो इस कंपनी का रिवेन्यू इलेक्ट्रॉनिक से आ जाता था। उसको इस कंपनी ने जो है एक प्रकार से डाइवर्सिफाई किया, जहां पर कि आज के समय इस कंपनी का जो 22% रिवेन्यू इलेक्ट्रॉनिक से आ जाता है और 73% जो है एक प्रकार से कंज्यूमर ड्यूरेबल से आ जाता है और 5% रेलवे से आ जाता है। आज के समय अगर हम बात कर ले तो इस कंपनी का जो है लगभग 30 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहां पर कि 18,000 लोगों से ज्यादा लोगों को ये काम दे रहे हैं और लगभग 300 से ज्यादा लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। तो चलिए अब हम इस कंपनी के एक एक डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि कुछ की इनसाइट्स पता चल पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला डिवीजन आ जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, जहां पर कि ये एसी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 2018 में कंपनी जो है लगभग 72% एसी बनाने का काम करती थी, जहां पर कि आज के समय अगर बात कर ले तो ये 43% है, जिससे कि एक प्रकार से इस कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन पता चलता है रूम एसी सेगमेंट से। क्योंकि अगर रूम एसी की बात कर ले तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट में आ जाती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि इंडिया का स्लो चल रहा है, इस वजह से इसका डाइवर्सिफिकेशन जो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। इसके फैसिलिटी को आप देख सकते हैं 24 फैसिलिटी और लगभग बीओएम यानी कि एक प्रकार से लॉजिस्टिक क्राइटेरिया आ जाता है, जहां पर कि ये कंपनी जो है लगभग 70% कंपोनेंट अपना खुद का मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और इसके बिजनेस को आप लोग देख सकते हैं, रूम एसी का है और दूसरा जो है कंज्यूमर एसी का बिजनेस है। आज के समय इस पर्टिकुलर डिवीजन में कंपनी नॉन एसी कंपोनेंट में भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिस वजह से कंपनी जो है रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरिफायर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी मीटर जैसे सेगमेंट में भी काम करते जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और हर टाइम धीरे धीरे करके बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके कंपनी जो है इस पर्टिकुलर वर्टिकल को बढ़ाते ही जा रही है, जैसे कि कोई भी इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी कर रही है। इसके बाद इस पर्टिकुलर सेगमेंट के परफॉर्मेंस के तरफ हम चले तो आप लोग देख सकते हैं इसका रिवेन्यू जो है 33% से बढ़ता जा रहा है और इसके इबट्टा की बात कर ले तो वो भी लगभग 28% से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। इसके दूसरे डिवीजन की हम बात कर ले यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बॉक्स बिल्डिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं और इसी के साथ साथ पीसीबी की असेंबली और इसके साथ साथ जो पीसीबी ब्लैंक वाला रहता है उसको भी ये बनाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने जो है कोरिया की एसेंट सर्किट से इन्होंने टाई अप किया है और धीरे धीरे करके जो है पीसीबी के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहे हैं। पीसीबी की बात कर ले तो इसे कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर का रहता है और धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इनिशियल स्टेज की पीसीबी की अगर हम बात कर ले
तो वो एक साइड प्रिंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है तो उसके ऊपर भी प्रिंटिंग होता है, नीचे भी प्रिंटिंग होता है। और इसको अगर हम और एडवांस जाते जाएं तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग भी होती है, और उससे भी फर्दर एडवांस कर ले जहाँ पर कि इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाते हैं, तो वहाँ पर 3 डायमेंशनल में जो है प्रिंटिंग होती है, जो कि TSMC जैसे कंपनी लोग करने का काम करते हैं। इस कंपनी के आप लोग डिवीजन को देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस कंपनी ने जो है इस जॉइंट वेंचर में पैसा लगाया है, जहाँ पर से इस कंपनी को जो है फायदा भी मिला है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है इंडिया के अंदर बहुत स्पीड से मैन्युफैक्चरिंग हो, और उसके कैपेक्स के लगभग 60 से 70% को भारत सरकार फंड करिए। इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर में टेल विंड हो चुका है और ये कंपनी इस वर्टिकल में उतरने का काम की है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में इस कंपनी के एक्सपेंशन को आप लोग देख सकते हैं। ये कंपनी जो है अपने फैसिलिटी को बढ़ाने का काम कर रही है और कैपेसिटी एडिशन का भी काम कर रही है, जिसका जो टाइमलाइन है उसके प्रोडक्शन का अगले साल Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में देख सकते हैं हम लोग। और इसी के साथ साथ ये कंपनी ने जो है दुनिया की दिग्गज लीडिंग कंपनी से जो है जॉइंट वेंचर भी किया है, जिसके कारण ये कंपनी जो है कुछ प्रोडक्ट जैसे कि सेमीकंडक्टर, उसी के साथ साथ जो HID यानी कि डिस्प्ले सिस्टम और फ्लेक्स के चीज़ों को बनाने का काम करी है, जिससे कि ये जो है मोबाइल IoT इस प्रकार के सॉल्यूशन को टारगेट करने का काम कर रही है। इस पर्टिकुलर डिवीजन के रिवेन्यू की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं, PCB असेंबली की अगर हम बात कर ले तो 87 रुपीज वहां से आ जाता है, और जो ब्लैंक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उससे इस कंपनी का 13% रिवेन्यू आ जाता है, जिससे कि एक प्रकार से डाइवर्सिफाइड रिवेन्यू आ जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की हम बात कर ले तो AC वॉशिंग मशीन में जितने भी लगने वाले चिप रहते हैं उसका ये इन हाउस सोर्सिंग कर लेते हैं, इस वजह से ये वर्टिकल बढ़ा हुआ है। इस वजह से इसका कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो सेगमेंट है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक खपत बढ़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो है एक्सपोर्ट करने का भी काम करे और अदर इंडस्ट्रीज में भी देने का काम करे। इस वजह से इस सेगमेंट को भी हम जो है बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। इसके भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे करके कंपनी जो है बढ़ाने का कोशिश कर रही है, जहां पर कि स्मार्ट वॉच, ऑटोमोबाइल, डिफेंस रिलेटेड सर्विस में जो है देने का काम कर रहे हैं अपना सर्विस। इस डिवीजन की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग अमेजिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जहां पर कि लगभग 97% का ग्रोथ हो रहा है। और इसके ऑपरेटिंग इबेटा की बात कर ले तो लगभग 62% से ग्रोथ हो रहा है, जिस वजह से इस कंपनी का जो ग्रोथ मेजरली यहाँ से देखा जा रहा है। और यहाँ पर भी भारत सरकार जो है एंटी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, जिस वजह से चाइना से चीप कंपोनेंट आते थे वो नहीं आ पा रहे, जिस वजह से जो इन हाउस कंपोनेंट का जो ग्रोथ है बहुत स्पीड से होता जा रहा है, जिसका फायदा इस पर्टिकुलर कंपनी को मिलता ही जा रहा है। फिर इसके 2 सब्सिडरीज की बात कर ले इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है, उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है सोलर इन्वर्टर, UPS सिस्टम, EV चार्जिंग, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी काम कर रही है, और इसके अलग अलग कस्टमर हैं, जिस वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को एक प्रकार से सिनर्जी हो जाएगा। और इन्होंने ऑलरेडी जो है प्रोडक्ट बेच दिया 7 लाख के आसपास, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसके दूसरे वेंचर की बात कर ले यूनिट्रॉनिक्स की, जहां पर इस कंपनी ने कंट्रोलिंग स्टेक लेने का बात की है। वहां पर भी जो डिस्प्ले बनाने का काम है उसको ये कंपनी करने का काम कर रही है, और डिस्प्ले आजकल के समय में बहुत स्पीड से हर जगह में लग रहे हैं। पहले कार में एक डिस्प्ले आते थे, वो बढ़ के कई जगह लगते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन आ रही है, यानी कि CNC मशीन, लेथ मशीन, वो सारी चीजों में भी डिस्प्ले उपयोग किया जा रहा है। तो ये कंपनी अपने इस यूनिट से उस सारी चीजों को भी केटर करने का काम कर रही है। और इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर ले यूनिट्रॉनिक्स की, तो इसके ग्लोबल प्रेजेंस को भी देख सकते हैं, जहां पर कि ये जो है ये अमेरिका के अंदर और USA के अंदर अपने चीजों को जो है सप्लाई करके देने का काम कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने के लिए कंपनी जो है लगभग 403 करोड़ का एक्विजिशन करी, जिससे कि 40% जो है इसका हिस्सा ले सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के आखिरी डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार से रेलवे और डिफेंस का सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पर इनकी एक फैसिलिटी, जिसको कि ये फर्दर 2 फैसिलिटी बनाना चाहते हैं नया इंक्लूड करके, और इसमें जो ऑर्डर बुक दिख रहा है 2000 करोड़ के आसपास। यहाँ पर इसकी ऑर्डर को देखने के लिए हमें जो है गवर्नमेंट की डिफेंस एक्सपेंडिंग को भी देखना पड़ेगा। और इसकी जो कोलैबोरेशन की बात कर ले तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी बात किया गया है, जिस वजह से कंपनी जो है अलग अलग सेगमेंट का काम कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर कि ये मेट्रो में जो AC लगता है और जो रेलवे में AC लगता है उसका काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो 2 बोगी को कनेक्ट करने वाला मेट्रो में सेगमेंट रहता है, जो कि एक प्रकार से क्रिटिकल सेगमेंट हो जाता है, उसको भी ये बनाने का काम करती है। इसी के साथ साथ पेंटोग्राफ और कई सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बनाने का काम करती है। इसकी रेवेन्यू की बात कर ले तो ये 29% से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर मार्जिन जो है थोड़ा कम है। और इस कंपनी को जो मार्जिन कम होने के कारण कंपनी उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही है,
और बाकी अदर डिवीजन की बात कर ले तो वहां पर जबरदस्त तरीके से जो है ग्रोथ देखे जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इस कंपनी के जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ स्टेटमेंट को देख लेते हैं, जिससे कि कुछ इंसाइट्स मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 25 का डेटा, वहां पर से इस कंपनी का जो है मार्जिन कम हुआ है, लेकिन बाकी अदर चीजें देखें तो वहां पर जो है अच्छी प्रकार की ग्रोथ दिख पा रही है। तो यहाँ पर हम बात कर लिए इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए अब हम इसके कौन कॉल से कुछ की इनसाइट डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के मैनेजमेंट ने सबसे पहले फाइनेंशियल्स के बारे में बताया, जैसे कि हर जगह बताया जाता है। तो इस कंपनी का रिवेन्यू हमने देखा भी प्रेजेंटेशन में 44% से इंक्रीज हो रहा है, और इसका इबट्टा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारी की सारी चीजें जो बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। इसके बाद इसके डिवीजन के बारे में बात करें जो कि मैनेजमेंट ने बताया, जहां पर कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में हमने देखा, वहां पर भी जो है गजब तरीके से ग्रोथ हो रहा था। उसी चीजों को बताने का कोशिश किया है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण यहाँ पर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उससे और ग्रोथ आ सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चले तो वहां पर भी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनी की ग्रोथ को बताया, जिसका रिवेन्यू आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ रेलवे डिफेंस के बारे में बताया कि यहाँ पर से भी जो है स्पीड से ग्रोथ करवाई जा रही है। यहाँ पर जो है लगभग 123 करोड़ का रिवेन्यू जो है जनरेट करने का काम कर रही है कंपनी। और इन्होंने यहाँ पर जो एक प्रकार से मेट्रो के प्रोजेक्ट को जो है नहीं लिया है। यहाँ पर ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो भारत सरकार के जितने प्रोजेक्ट आते हैं वो L1 आते हैं, जिस वजह से जो मार्जिन रहता है वो कम रहता है, और इस कम मार्जिन को एक कंपनी अवॉइड करना चाहती है। फिर मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री भी दिया जहां पर कि इसकी जो ग्रोथ है उसको बताने की कोशिश की। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने यहाँ पर यह बताया कि जो रूम एसी का वर्टिकल, वहां पर 10 से 12% का ग्रोथ देखा जा सकता है, और फिनिश कंपोनेंट में भी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का डिवीजन है उससे कंपनी जो है लगभग $1 बिलियन का रिवेन्यू देखना चाह रही है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। फिर फ्यूचर गाइडेंस की तरफ हम बात कर ले तो कंज्यूमर ड्यूरेबल से लगभग 15% का वॉल्यूम ग्रोथ बताने का काम की है कंपनी। और इबट्टा मार्जिन की बात कर ले तो 11.5 से 12% के आसपास, जहां पर कि $1 बिलियन का रिवेन्यू देना चाह रही है। रेलवे सिस्टम से हम बात कर ले तो एक कंपनी जो है लगभग अपना रिवेन्यू डबल करना चाह रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और आने वाले समय में कंपनी जो है नेट डेट फ्री होना चाह रही है, जिस वजह से कंपनी जो है QIP भी लॉन्च की है। एसी की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात कर ले तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट जो है उसके मेजर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर कंपोनेंट की बात कर ले जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है तो वो आ जाता है इसका कंप्रेसर, जिसके लिए कंपनी ने जो है 3 साल के लिए टाई अप भी किया GMC कंपनी से, जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की तरफ हम बात कर ले तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि ये कंपनी जो GMC से टाई अप की है उसके बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक से कंपनी जो एक प्रकार से EMS सेक्टर में आना चाह रही है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो पॉलिसी में 33,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया जा रहा है कैपेक्स के लिए, उसको भी ये कंपनी जो अवेल करने का काम कर अपने पावर वन माइक्रो सिस्टम से। और रेलवे सिस्टम में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, GMC का भी एक्सपेंशन कर रहे हैं जॉइंट वेंचर बना के, और जिसका कि नवंबर से जो है प्रोडक्शन चालू होने वाला है। और ये कंपनी जो है पावर वन और यूनिट्रॉनिक का एक्विजिशन किए, जिसका डिटेल हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में देखा। इसके बाद हम इस कंपनी के कैपिटल एलोकेशन की बात कर ले तो ये कंपनी जो है हाल फिलहाल के समय में QIP ला रही है 2500 करोड़ रुपए का, जो कि इसको जो है अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और इसी के साथ एक कंपनी भी चाहती है कि नेट डेट फ्री हो जाए, जिस वजह से इसकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाए। उसके बाद हम इस कंपनी के क्वेश्चन और आंसर हाईलाइट की तरफ चले तो EMS डिवीजन से ये कंपनी जो है 22 से 2500 करोड़ रुपए जो है टारगेट कर रही है, जहां पर कि ये जो है PCB से आने वाला है, और 13 से 1400 करोड़ रुपए जो डिस्प्ले HMI वाला रहता है, और PLC और उसके साथ साथ इन्वर्टर से ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की इन्वेंट्री की बात कर ले तो इन्वेंट्री का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर स्लो डाउन भी देखा जा रहा है इंडिया में, और उसी वजह से जो इसके जो AC डिवीजन है उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा पैसा भी फंसा हुआ है। फिर इसके कमर्शियल AC की बात कर ले तो वहां पर जो है मेन ग्रोथ हो रही है 40% की। और इसी के साथ साथ टैक्स रेट की हम बात कर ले तो कंपनी जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाह रही है, जहां पर कि 35% टैक्स लगता है, लेकिन कई सारे रिबेट्स मिलते हैं जिससे कि इस कंपनी को बेनिफिट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से कंपनी जो है डबल डिजिट मार्जिन लाना चाह रही है। यूनिट्रॉनिक से ग्रोथ की बात कर ले तो वो वहां पर म्यूटेड है, और रूम AC कंपोनेंट की बात कर ले तो वहां पर जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है काम, लेकिन यहाँ पर उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है।
तो ये था इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी का जो रिवेन्यू बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से और थोड़ा स्लाइट अबव है। जहां पर कि इसका जो मेन रिवेन्यू है रूम एसी से आता था, उसको धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई कर रही कंपनी, जिसके कारण कि इसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जा रहा है। क्योंकि रूम एसी की बात कर ले तो यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में इंडिया के अंदर स्लो डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो कमर्शियल वेंचर है एसी वाला वो बढ़ते जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, जिस वजह से इस कंपनी के रिवेन्यू में फर्दर हम ग्रोथ देख सकते हैं। और यही एक वो पैमाना है जिस वजह से जो निवेशक इसको बहुत ज्यादा बाई कर रहे हैं, और निवेशकों के बाय करने के कारण इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। और कई सारे एनालिस्ट की बात कर ले तो उन्होंने भी इस कंपनी से रिलेटेड जो है टारगेट को अप करने का काम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।